मित्रों सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे आंगनबाड़ी केंद्रों में भर्ती जो कि यूपीईसीसी एजुकेटर के नाम से वैकेंसी आनी है उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि अब टाइम लगभग आ चुका है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम दो चीज़ों पर बात करेंगे। किस ज़िले में सबसे ज़्यादा पदों की संख्या है, यानी सबसे ज़्यादा अब चांसेस किस ज़िले में हैं, जहाँ पर ज़्यादा वैकेंसी वहाँ पर ज़्यादा चांसेस, यानी वहाँ ज़्यादा नौकरी पाने के चांसेस रहेंगे। और सेवा योजन की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है या नहीं, इस पर बात करेंगे, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग है आप सबके लिए। क्योंकि फ़र्स्ट टाइमर है, जो लोग फॉर्म भरना चाह रहे हैं और फर्स्ट टाइम फॉर्म भर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी समस्यात्मक ये बात है कि वो रजिस्ट्रेशन अब करें या जब फॉर्म आए तब करें, क्या मामला है, इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आप पूरी चीज़ों को एक स्टेप में एक एक चरणबद्ध तरीके से समझ पाएंगे, फिर आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। इन दोनों सवालों पर आपका कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। देखिए, अगर आप चाहें तो आप स्वरा अनअकैडमी क्लासेस के चैनल यानी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इस पर आप जब ज्वाइन करेंगे तो आपको बात करने में काफ़ी आसानी रहेगी। आप जो है कोई सवाल होगा तो कमेंट बॉक्स में आप आसानी से पूछ पाएंगे। देखिए, यहाँ पर आप चैट बॉक्स में भी आ सकते हैं, बराबर हम रिप्लाई देते रहते हैं, तो आप यहाँ पर आसानी से चीज़ों को आप पूछ सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। तो यहाँ आप आइए, ज्वाइन करिए। आप पीडीएफ चाहिए होगी तो पीडीएफ मिलेगी, इमेजेस के रूप में चाहिए होगा तो इमेजेस मिलेंगी। तो आपको जो भी जानकारी है आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो कुल मिलाकर आप जो है इस चैनल को आके ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको किसी भी प्रकार की समस्या होगी तो यहाँ पर तुरंत उसके बारे में डिटेल में आपको समझाया जा सकता है। क्योंकि वीडियो में कुछ मुद्दों पर ही बात की जाती है, सभी मुद्दों पर बात नहीं हो पाती। तो कुछ जो सवाल आपके जहन में होते हैं तो वो कमेंट बॉक्स में भी आप पूछेंगे चैनल पर, तो आपको चीज़ें पता चल जाएंगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण वीडियो। आपने ये पीडीएफ ऑलरेडी देखी होगी। इसमें डिस्ट्रिक्ट अल्फ़ाबेटिकली वाइज अरेंज किए गए हैं और इनमें सबसे ज़्यादा जो पोस्ट हैं वो आप यहाँ पर पाएंगे कि जो सबसे ज़्यादा पोस्ट आपको मिलेगी वो मिलेगी जौनपुर में। यानी वो क्या है, जौनपुर जो है, यहाँ पर आपका सबसे ज़्यादा जो पोस्ट है वो जौनपुर में है। तो जौनपुर जो है सबसे ज़्यादा पोस्ट आपको जौनपुर में मिलेंगी और यहाँ हैं 277 पोस्ट, यानी यहाँ पर आपको 277 पोस्ट मिलेंगी। उसके बाद आपको मिलता है सेकंड नंबर पर सीतापुर। सीतापुर में उसके बाद हैं, तो ये है 266, यानी यहाँ सीतापुर में आपको मिलेगा 266 मिलेंगी। फिर इसके बाद अगर आपको तीसरे नंबर पर अगर आप गोरखपुर की बात करते हैं तो गोरखपुर के जो है गोरखपुर में जो नंबर्स हैं, गोरखपुर में जो आपको मिलेगा वो 260 सीट्स गोरखपुर में है तीसरे नंबर पर। चौथे नंबर पर आपको हरदोई है। तो हरदोई में आपको जो है करीब 250 सीटें मिलेंगी। यहाँ पर 250 पदों पर भर्ती होगी। और इसके बाद गाजीपुर है। अगर हम टॉप 5 की बात करें तो गाजीपुर में 248 जो है यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। तो यानी आप देख सकते हैं लगभग सब आसपास ही हैं। बाकी में 200 के आसपास कुछ और में मिलेंगे, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस पीडीएफ में कि 212 हैं, 119, 190 हैं, 205 हैं, 225 हैं। इस तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे 248 में गाजीपुर जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये यहीं पर गाजीपुर है, देखिए 248 है। फिर इसके तरीके से हरदोई में आप 250 देख सकते हैं, इससे उससे ज़्यादा है। फिर उसके बाद आप यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो जौनपुर में आपको मिलता है, जौनपुर में आपको यहाँ पर मिलेगा 277 और सीतापुर में इससे जस्ट बाद है। तो यहाँ पर सीतापुर में आपको यहाँ पर मिलती हैं 200 जो है करीब 266 यहाँ पर आप पाएंगे। तो यहाँ पर 266 के आसपास सीतापुर में वैकेंसी है। तो इन ज़िलों में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज हैं। और आप बात करते हैं फॉर्म और आईडी की बात करने, तो आप चलते हैं इसके वेबसाइट पर। देखिए, गूगल पर आपको सर्च कर लेना है सीधा सा सेवा योजन की पोर्टल को, यहाँ पर आप सर्च कर लीजिए। इसके जो है अगर आपने इसमें रजिस्ट्रेशन कर लिया है, आपने लॉगिन आईडी पासवर्ड बना लिया है, तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिट रहने वाला है। क्योंकि वेबसाइट ये बहुत अच्छी नहीं चलती है और जब फॉर्म आएगा तो सबसे ज़्यादा समस्या करेगी वेबसाइट। फिर आप जो है अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड ही नहीं बना पाएंगे। तो इसलिए सबसे बेहतर जो सलाह या जो भी कहें आप, उसे आप मान लीजिए। आप सबसे पहले इसमें
जो है रजिस्ट्रेशन ज़रूर कर लें। रजिस्ट्रेशन कर लेंगे जिससे आपको काफ़ी हद तक चीज़ें प्रॉपर वे में पता चल जाएंगी और आसानी से चीज़ों को आप कर पाएंगे। तो बिना किसी दिक्कत के रजिस्ट्रेशन ज़रूर कर लें, बिना किसी। और देखिए यहाँ पर अभी फ़िलहाल जो है एक व्यावसायिक में बहराइच में आई हुई है वैकेंसी, आप देख सकते हैं, जो व्यावसायिक शिक्षा के लिए है, व्यवसाय शिक्षा विभाग में है। यहाँ पर जो अपडेट हुई उसकी लास्ट डेट 18 है। ये बहराइच, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती में चल रही है। इसी तरीके से किसी भी टाइम आपकी आ सकती है। एटा में आप देख सकते हैं बेसिक शिक्षा विभाग में आ चुकी है। यहाँ पर आप देखेंगे जो लोग 40,000 रुपये नियुक्त है, यहाँ पर संजय ग्रामोद्योग समिति में है बेसिक शिक्षा विभाग में। तो इस तरीके से यहीं पर अपडेट होगी जिसमें 20 सितंबर लास्ट डेट है। वो जैसे ही आएगी उसमें लास्ट डेट आपको मिल जाएगी, वो 30 सितंबर लिखी हुई होगी। और ये आगे भी बढ़ सकती है, ऐसा कुछ नहीं कि 30 सितंबर तक ही लास्ट डेट है, क्योंकि अभी कमेटियों का गठन हो रहा है। कुछ ज़िलों में हो चुका है, कुछ ज़िलों में भी बाकी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे ही यहाँ पर गठन और बाकी चीज़ें हो जाएंगी, आवेदन आना शुरू हो जाएगा। क्लियर है, आप समझ गए होंगे। तो यहीं पर जो आवेदन करना है, आपको आवेदन करने के लिए कुछ करना नहीं है। आवेदन करने पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ इस तरीके से एक डाट ये मिलता है। देखिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एनी वेयर एनी टाइम, ऑल गवर्नमेंट जॉब सीकर्स, इस तरीके से है। तो ये अगर आप ऑलरेडी हैं तो यहाँ पर आप जो है रजिस्ट्रेशन अगर है तो आप जॉब यहाँ पर भर सकते हैं। इस तरीके से जॉब सीकर्स में आप डिपार्टमेंट चुन सकते हैं, डिपार्टमेंट चुन सकते हैं, या जॉब सीकर्स सबसे आसान तरीका है, जॉब सीकर्स में आप भरिए इसको। और यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आप जो है क्लिक करके आगे की तरफ प्रोसीड कर सकते हैं। और चीज़ें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे इस पर देख लेते हैं। देखिए, जब आप इस पर्टिकुलर पेज पर आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको ये मिलता है। इस जगह से भी आप जा सकते हैं, कई मेथड हो सकते हैं। यहाँ पर जॉब सीकर साइन अप लिखा हुआ है, इसमें आप जो है टिक करिए इसको। जैसे ही आप टिक करेंगे तो ये आपको नए इंटरफेस पर ले जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर पासवर्ड बनाने की सबसे बड़ी बात, यहाँ पर जो समस्या आ रही है आप सभी लोगों को, वो पासवर्ड बनाने की बात आ रही है। तो 8 कैरेक्टर का पासवर्ड होना चाहिए आपका। इसमें होता क्या है कि एक आप अपने नाम का, जो आपका नाम है उसके स्टार्टिंग के 4 लेटर ले लीजिए। जैसे मान लीजिए कोई जो है किसी का नाम जो है राजेश है, मान लीजिए, किसी थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पर। तो हमने मान लिया कि राजेश नाम है, तो यहाँ पर हम स्टार्टिंग के 3 अक्षर ले लेते हैं। पासवर्ड को समझिए आप कैसे बनाना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो हम राजेश यानी राज हमने ले लिया, पासवर्ड के टर्म्स में राज ले लिया। 3 अल्फ़ाबेट ले लिए, 4 ले लें। पहला हमने कैपिटल लेटर ले लिया, 2 स्मॉल ले लिए। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, एक स्पेशल कैरेक्टर लेना है। तो हैशटैग है, @ है, तो कोई भी ले लीजिए आप। @ पहले ले लीजिए चाहे बाद में ले लीजिए, जैसे भी आप चाहें, ये आप पर है। और फिर यहाँ पर 1 2 3 4, देखिए इस तरह लेंगे तो 8 कैरेक्टर मिनिमम हो गए। एक और ले लीजिए, 5 हो गए। या नहीं आप इस तरीके से करना चाहते हैं, कुछ और चेंजेस करना चाहते हैं, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे ये लिखा, अब सन चल रहा 2025 और यहाँ पर @ ले लिया। इस तरीके से तब भी देखिए आपके 8 हो जाएंगे मिनिमम कैरेक्टर। आप इनसे ज़्यादा भी ले सकते हैं, 2024 2025 सन के हिसाब से बना सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बना सकते हैं। तो जैसे चाहें आप, एक स्पेशल कैरेक्टर, कुछ नंबर्स और एक कैपिटल लेटर और कुछ स्मॉल लेटर्स में आप लेके जो है पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपना नाम और यहाँ पर जो चीज़ आप भरिएगा, जो भी चीज़ यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करिएगा, तो वो बेनिफिट्स आपका यही रहेगा कि आप जैसे फॉर्म आएगा आप सीधे आवेदन करने लगेंगे। आपको रजिस्ट्रेशन करने में जो है समय नहीं गंवाना पड़ेगा। और वेबसाइट जो काफ़ी लोग ऑनलाइन कर रहे होंगे रजिस्ट्रेशन, उस समय आप फॉर्म भर रहे होंगे, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। प्रॉपर में भरिए, जो कक्षा 10 की मार्कशीट पर है, क्लास 10th की जो मार्कशीट पर आपका नाम है, हूबहू नाम भरिएगा, बिना किसी चेंजेस के। बिल्कुल सटीक चीज़ें इन्फॉर्मेशन भरिएगा कि आप समझ लीजिए फॉर्म भर रहे हैं। और प्रॉपर वे में ईमेल आईडी और इसका जो आप यहाँ पर यूज़र आईडी जो बनाएंगे, यूज़र आईडी भी सेम उसी तरीके से बनेगी जैसे पासवर्ड बनता है। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर सैंपल दिया गया है। तो ये चीज़ें आप बना लीजिए, इजी वे में बना लीजिए। कहीं पर दिक्कत हो रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इसी तरीके की अगली अपडेट के लिए। मेरी सलाह यही है कि आप फॉर्म आने से पहले रजिस्ट्रेशन ज़रूर कर लें, अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट कर लें। ये लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वीडियो के, और टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।